अच्छा, लीडरशिप में एक चीज़ हम आपस में जो बातचीत होती है ना, मतलब एक दूसरों से बात करना, एक दूसरे को समझना। क्योंकि मैं एक लीडरशिप कोच भी हूँ, तो लीडरशिप में एक चीज़ हमने बड़ी अच्छी सीखी है कि बाज़ दफ़ा जो इंसान कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है और वो क्यों कह रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर घर पे मैंने देखा है कि वालदा ने कुछ कह दिया, तो जो कुछ कहा, मिसाल के तौर पर वालिद कुछ करना चाह रहे थे, वालदा ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाज़ दफ़ा बजाय इसके कि वालिद ये देखें कि भाई वो एक वालदा जो है वो मुझसे डिसएग्री कर रही हैं या मुझसे मुत्तफिक नहीं है, वो बाज़ दफ़ा ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये शायद इस वजह से कह रही है कि ये जेलस है, या इसको समझ नहीं है, या इसको जो है ना कोई मुआशरे का पता नहीं है, या और काफ़ी इस तरह के ना वो खुद से हम अजम्पशन करना शुरू कर देते हैं कि दूसरा बंदा उसने ये बात क्यों कही है। और हो सकता है ऐसा हो ही ना, लेकिन हमारे उन मफरूज़ों की वजह से, हमारे उन अजम्पशन की वजह से वो जो एक जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है कि जिसकी वजह से आप वो बात कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हो। आप उसी उसमें रहते हो कि ये तो है ही ऐसी, इसको तो समझ नहीं आती है, ये तो जो है ना इसको क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, या ये तो जेलसी है इसका। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, जब हम उसकी दूसरे इंसान की इंटेंशन पे चले जाते हैं तो फिर काफ़ी दफ़ा मसले और ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि बजाय इसके कि आप खुद से मफरूज़े बनाएं दूसरों के बारे में कि दूसरे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप उनसे, अगर आपको कोई उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, या किसी इस बात से आप उससे मुत्तफिक नहीं हो, तो उनसे इस बात पे बात करें कि भाई मुझे मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि आप ये क्यों कह रहे हो या क्यों कह रही हो, क्योंकि मेरा ख्याल तो ये है। बजाय इसके कि जो है ना आप खुद से मफरूज़े करके कहें कि इसकी तो बात समझ में नहीं आनी है। तो इस तरह जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, देखें, जिस घर में भी जहाँ पे भी दो लोग होते हैं, मियाँ बीवी का ताल्लुक हो, दोस्तों का ताल्लुक हो, किसी भी ताल्लुक में हर इंसान का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। और बाज़ दफ़ा दोनों वालदेन ही उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चे की बेहतरी हो, लेकिन हर पेरेंट जो है, वालिद या वालदा, उनका कहने का अंदाज, उनका करने का अंदाज, उनका बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए वालदेन को चाहिए कि आपस में अगर जो एक दूसरे की, आप यूँ समझ लें कि जो बातचीत में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसको आपस में बातचीत करके हल करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और उन जो इख्तलाफात होते हैं उनको इतना ना बढ़ने दें कि आपस में बातचीत कम हो जाए, आपस में जो है ना वो गुस्सा माँ बच्चों पे निकाल रही हो, बाप दूसरे बच्चे पे निकाल रहा हो, इस तरह की जो है वो माहौल से घर में घुटन पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होती है। तो इसलिए कोई भी अगर आपका दूसरे से आप इख्तलाफ कर रहे हैं तो उनसे बात करके उसको हल करने की और उसको समझने की कोशिश करें।